वीरेंद्र नाथ भट्ट जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। वीरेंद्र भाई, सारी चीजें आप देख रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आज वर्तमान में देखा जाए तो वीरेंद्र भाई, जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं, घूसखोर पंडित को लेकर लोगों का आक्रोश है। लोगों का आक्रोश है कि आप वास्तव में दिखाना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप समाज को क्या परोसना चाहते हैं। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस बात को लेकर भी रोष है कि आप कुछ भी कह देते हैं। आप देख लीजिएगा कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा होगा, तो एक बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या बोला था। ये मानसिकता दर्शाती है कि भाई आप कहाँ, मतलब क्या देना चाह रहे हो, ये आप वो इस मानसिकता समाज नहीं है, का ये बहुत विघटन कर कर क्या ऑर्गेनाइज चाहते हैं। क्राइम। वीरेंद्र भाई जी। जी। देखिए, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजन, ये पहली बार विवादों के घेरे में नहीं आए हैं। इनकी ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि ये समाज में जो कास्ट और रिलीजन की जो फॉल्ट लाइंस हैं, उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये जहां विवाद के घेरे में आए तो इन्होंने कहा कि हम नाम भी बदल देंगे, प्रोमो भी हटा लेंगे, हटा भी लिया है। तो ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है। जहां तक ब्राह्मणों को टारगेट करने की बात है, ये काम 300 साल से हो रहा है। 19वीं सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज अंग्रेजों के साथ आई थी, और इसके बारे में तमाम साहित्य उपलब्ध है, किताबें हैं, कि हिंदुओं को ईसाई बनाने में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मणों हम्म। को हम अगर अगर न्यूट्रलाइज कर दें, तो पूरे भारतवर्ष को ईसाई बनाया जा सकता है। जब वो नहीं कर पाए, तब उन्होंने सामाजिक सुधार मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, और ऐसे उन्होंने आंदोलनों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु से, और इसका सबसे बड़ा नाम है ईवी रामास्वामी नाइकर, या कोल्हापुर के हम्म। शाहू जी महाराज। और उसके बाद नाम दिया ब्राह्मणिकल ऑर्डर। आज का नाम, अब नाम आ गया ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। जेएनयू में बाकायदे दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं, ब्राह्मण यूरेशियन है, ब्राह्मण वापस जाओ। जो सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी है, जो कि मार्क्सवादी जिहादियों का गढ़ है, वहां भी नारे लगाए, ये नारे होते हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ये यूजीसी गाइडलाइन का जो भी आई थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उसके बाद से पिछले 5-6 दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, लखनऊ और यूपी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त जो है अपर कास्ट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और वहां जब उनको पत्रकारों ने काउंटर किया कि भाई ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या होती है, तो वो कहते नहीं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बोल रही थी, जाइए आप जाके एमए सोशियोलॉजी कीजिए, वहां जाके पढ़ के आइए, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या होती है आपको वही मालूम पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है, और आज 300 साल हो रहे हैं, और इसको आजादी के बाद भी जो है इसको देश में खाद पानी दिया गया है। फिर अच्छा 80 के वीरेंद्र दशक भाई, में आपने जब देखा बहुजन कि भाई, समाज पार्टी वीरेंद्र का भाई उदय अगर हुआ, आप देखें, तो ये। जी जी। वीरेंद्र भाई, अगर अगर आप देखें कि जब फिल्में बनती हैं तो शुरू में आपने जो फिल्में देखी होंगी, उसमें कुछ फिल्में ऐसी थी जो देश हित की बात करती थी। उपकार फिल्म बनी, लोगों के अंदर जोश आया। मनोज कुमार ने बहुत सारी ऐसी फिल्में दी, जिसको अरे बताया गाइड जाता है फिल्म कि देख बहुत लीजिए, सारे गाइड फिल्म जो सेवा लोगों ने बनती है, कहना शुरू किया उसमें कि ब्राह्मणों भाई को वो क्या भारत दिखाया गया कुमार है? हैं। जी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपने कुछ उनको फिल्मों क्या को देखा दिखाया होगा, गया है? वहां पर चित्रण किया क्या? गया कि जैसे जो देश के अंदर ठाकुर है, वो अत्याचार करता है। हाँ, बिल्कुल है। देश के अंदर सलीम वैश्य है, जो सलीम वो सलीम कुछ भी कर जावेद सकता है, वो की फिल्म मिलावट देख खोर के लीजिए। लिए मेन जिम्मेदार दिखाया गया। जी। और ये जी। दिखाया गया कि ब्राह्मण जो है, वो इन सब के अत्याचार कराने में मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब कि उसकी जी, ऐसा बिल्कुल। चित्रण कर दिया जाता है। और वो लोगों को बार बार चित्रित किया गया, बनाया गया कि भाई देखिए, ये चित्रण है। तो इसके पीछे की साजिश पर कभी बात नहीं हुई। आज धीरे धीरे कर कर देखिए। जब चीजें खुलती हैं और आती है, तब जी। आपके पास एक लाइन होती है, ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये तो मेरी कल्पना का ब्राह्मण वो है। अरे भाई, कल्पना आपकी यही ब्राह्मणों है को क्या? कल्पना आप ब्राह्मणों देखो को जरा पढ़ाने मार्केट का। के अंदर क्या चल रहा है। बॉम्बे आपने देखा देश के बॉम्बे अंदर क्या हुआ है। लेकिन नहीं, हाँ, छेड़खानी करनी बिल्कुल जरूरी है। पैसा कहां से आ जाए, बस इस पर एक उनका काम रहता है। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? कहीं तो इस देखिए, पर एक जी, लक्ष्मण रेखा जी, खींची मैं। जानी चाहिए। कोई जी, भी आता है जी, भारतीय संस्कृति का, जी। एकदम उसको ऐसा करके चला जाता है कि जैसे भारतीय संस्कृति कुछ है ही नहीं। अरे पूरे विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है वीरेंद्र भाई। देखिए, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में ब्राह्मणों को खलनायकीकरण करने का बहुत पुराना इतिहास है। आप सलीम जावेद, जो एक जमाने के, या जो जावेद अख्तर हैं, जो इस समय रिटायर्ड फिल्म डायलॉग राइटर हैं, उनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, उसमें हमेशा 786 को बहुत मान दिखाया गया है।
शोले फिल्म की हम्म। उनकी आप स्क्रिप्ट देखिए, उसमें कैसे सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है। और ये सिलसिला आज, लेकिन एक अच्छी बात अब ये है कि लोगों में शत्रुबोध जागृत हो रहा है, उनमें स्वयं बोध जागृत हो रहा है। आज इस और ये जो जो फिल्म आई, ये जो आई नेटफ्लिक्स पे, इसमें लोगों में आत्मबोध जागृत हुआ है। जो भी प्रदर्शन हुए हैं, इसमें किसी के खिलाफ किसी ने कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए, किसी के खिलाफ हमें किसी से कोई शिकायत नहीं लोगों ने की। लोगों ने केवल ये कहा कि ये भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता पर हमला है। लोगों ने इसको जाति आधार पर इसका प्रोटेस्ट नहीं किया है, जाति भी एक उसका एक हिस्सा है, लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का ये पुराना इतिहास है, सनातन धर्म को कलंकित करना, ब्राह्मणों को कलंकित करना। एक फिल्मी गाना था, एक चतुर नार करके सिंगार बड़ी होशियार, उसमें महमूद के सिर पे के माथे पे तिलक लगाया गया, आपको याद होगा, बहुत लोगों ने उस गाने को देखा होगा। तो एक लंबी परंपरा है, और हमारे अंदर ही हमारे संस्कृति के खिलाफ एक जहर भरा जा रहा है, और हम इसको हम्म। सामान्य चीज मान रहे हैं। और एक बेहद आपत्तिजनक, जो हमारी ही संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ जो धर्म जो जो घृणा है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे भरी जा रही है। और एक बहुत नोन एक कंपनी है बॉम्बे की, जो जो टीवी चैनलों के लिए सीरियल बनाती है, उनका उनका नाम लेना मैं आवश्यक नहीं समझता, मुझे मुकेश जी जानते हैं वहां किस तरह के सीरियल बनते हैं। वो पूरा वो एजेंडा है जो इटालियन जो कल्चरल मार्क्सिस्ट था एंटोनियो ग्रैम्सी, जिसको वोकिज्म के नाम से जानते हैं। ये नेटफ्लिक्स की जो फिल्म है, जिसका नाम है, ये भी वोकिज्म की का एक क्लासिकल आदर्श उदाहरण है। और ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और अगर सरकार आईटी एक्ट को अमेंड नहीं करती है और इनको सेंसर हम्म। बोर्ड के दायरे में नहीं अगर लाती है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और देश की एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है जिसका टॉपमोस्ट एजेंडा है कि देश को जाति के आधार पर कैसे तोड़ा जाए, और वो उनका एजेंडा आज भी जारी है। आप जानते हैं क्या कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पिछले 24 के लोकसभा चुनाव में जाति को, आरक्षण को, संविधान को मुद्दा बनाया गया था, एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, फिर जाति जनगणना की मांग की गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस मुद्दे को न्यूट्रलाइज कर दिया और कहा कि भाई जब जनगणना होगी तो उसमें कास्ट का कॉलम भी होगा। तो जाति एक ही एकमात्र ऐसा टूल बचा है जिसके द्वारा भारत समाज, भारत को, सनातन सनातन धर्म को, विभाजित किया जा सनातन सकता है, मतलब समाज को इसके इसके नष्ट जहर किया, से भारत नष्ट में कहीं ना कहीं नष्ट किया जा हिंदू सकता है, संस्कृति पर नष्ट करेंगे। एक